नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में। और मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम राजस्थान के प्रमुख आभूषण पढ़ने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, अंत तक जरूर बने रहिएगा। राजस्थान के सभी जो महत्वपूर्ण आभूषण हैं वो इसके अंतर्गत लिए गए हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। राजस्थान के प्रमुख आभूषण। सबसे पहले हम बात करेंगे सिर के आभूषण की। शीश फूल, सिर के पीछे बालों में दोनों ओर सोने की बारीक साकल बांधकर ललाट पर लटकाई जाती है, उसे शीश फूल या सेरज कहते हैं। सिर मांग, सुहागिन स्त्रियों के मांग के स्थान पर तिल्ली के आकार का चेन से जुड़ा हुआ पहना जाने वाला गहना क्या कहलाता है? सिर मांग कहलाता है। फिर आता है गोफन, स्त्रियों के बालों की छोटी छोटी लटों में गूंथा जाने वाला आभूषण गोफन या गोपन कहलाता है। नेक्स्ट है बोर या बोरला, मोटे बोर के आकार में सोने चांदी से बना हुआ आभूषण जिसके आगे के भाग में छोटे छोटे दाने उभरे हुए होते हैं और उसके पीछे वाले भाग में एक छोटा हुक बना होता है। इस हुक से धागा बांधकर महिलाएं सिर के बालों के मध्य में ललाट पर लगाते हुए बांधती हैं। फिर आता है रखड़ी। रखड़ी जो होती है ये भी सिर पर मांग के ऊपर बांधा जाता है। रखड़ी बोर के समान गोलाकार आकृति में होती है, परंतु लकड़ी पर कीमती पत्थर के नगों की जड़ाई की जाती है। लकड़ी के पीछे लगाए जाने वाले सोने के छोटे हुक को बगड़ी कहते हैं। फिर आता है पतरी। रखड़ी के नीचे ललाट के दोनों तरफ बालों के किनारे के साथ सोने का चौड़ा पत्थर पतरी कहलाता है। टीका या तिलक, ये भी सोने की परत का बना हुआ फूल की आकृति जैसा होता है जिसमें नगीनों की जड़ाई की जाती है, उसे टीका या तिलक कहते हैं। इसे महिलाएं मांग भरने की जगह सिर पर लटकाती हैं। टिड्डी या भलको, स्त्रियों के मांग भरने के नीचे ललाट पर पहने जाने वाला आभूषण टिड्डी या भलको कहलाता है। अब बात करेंगे टिक्की या बिंदी। सुहागिन स्त्रियों के माथे की शोभा बढ़ाने वाला यह आभूषण जिसे कि महिलाएं ललाट के मध्य में लगाती हैं, मेमंद स्त्रियों के माथे पर पहनने का आभूषण है जिस पर लोकगीत भी गाए जाते हैं। मोड़, विवाह के अवसर पर दूल्हे और दुल्हन के कान व सिर पर बांधने का मुकुट मोड़ कहलाता है। नेक्स्ट है कान के आभूषण। कर्णफूल, कान के निचले भाग पर पुष्पाकार आभूषण जिसके बीच में नगीने जड़े हुए होते हैं कर्णफूल कहलाता है। झुमके की बात करें तो झुमका कर्णफूल की तरह होता है, लेकिन इसके बीच में सोने के गोल बूंदे बने होते हैं। इनके चेन भी लगाई जाती है जो कानों के चारों ओर लपेटी जाती है। ये कान के आभूषण है। बजटी कान का आभूषण है जो झुमके के साथ लटका रहता है। फिर आता है झुमकी, सोने चांदी का कान का फूल या झुमके के आकार का बिना चैन का बना आभूषण जिसके नीचे छोटी छोटी घुंघुरियां बनी होती हैं झुमकी कहलाती है, जिसे महिलाएं कान में पहनती हैं। पीपल पत्र, कान के ऊपरी हिस्से में सोने चांदी का गोलाकार छेद करके पहना जाने वाला आभूषण पीपल पत्र या पीपल पन्ना कहलाता है। फिर है ओगन्या, कानों के ऊपरी हिस्से पर पान के पत्ते की आकृति के समान सोने में या चांदी का आभूषण ओगन्या कहलाता है। फिर बात करेंगे कुड़क की। छोटे बच्चों के कान छेद के सोने चांदी के तार बनाए जाते हैं, पहनाए जाते हैं, जिन्हें कुड़क कहते हैं। गुर्दा, सोने के तार के आगे मुद्रा के आकार का मोती पिरोकर कान में पहने जाने वाला आभूषण गुर्दा कहलाता है। मुर्की, सोने या चांदी की ठोस कुड़क मुर्की कहलाती है जिसे सामान्यतः पुरुष पहनते हैं। बाली, सोने या चांदी की बारीक हल्की कुड़की बाली कहलाती है जो कान में पहनी जाती है। कांटा, सोने या चांदी तार से बना आभूषण जिसके ऊपर सोने चांदी की छोटी कुंडी लगी होती है, उसे कांटा कहा जाता है और ये भी कान में पहना जाता है।
लौंग, सोने या चांदी के तार के बने आभूषण जिसके ऊपर नगीना लगा होता है, लौंग कहलाता है। भंवरा, बड़े लौंग को भंवरा कहते हैं। मोरूवर, महिलाओं द्वारा कान में मोर रूपी आभूषण लटकाया जाता है जिसे मोरूवर कहते हैं। तो ये सभी कान के आभूषण हैं। नकेसर, नथ की तरह ही छोटी बाली नकेसर कहलाती है। फिर है बेसरी, नाक का आभूषण होता है जो सोने के तार का बना होता है जिसमें नाचता हुआ मोर चिन्हित होता है। ग्रामीण महिलाएं इसके एक डोर बांधकर सिर के बालों में फंसाती है जिसे बेसरी कहते हैं। अब बात करेंगे दांत के आभूषण की। चूंप, दांतों के बीच में सार से छिद्र बनवाकर जिसमें सोने की कील जड़वाई जाती है, चूंप कहलाती है। फिर बात करेंगे गले के आभूषण की। सबसे पहले हार, गोलाकार कई रत्नों से जड़ित सोने का बना आभूषण जिसे महिलाएं गले में पहनती हैं, हार कहलाता है। झालरा, सोने या चांदी की लड़ियों से बना हार जिसमें घुंघरियां लगी होती हैं, झालरा कहलाता है। ये भी गले में पहना जाता है। फिर बात करेंगे कांठला की। छोटे बच्चों के गले में पहनाया जाने वाला चांदी या सोने की छोटी छोटी गोल चौकोर तिकोनी पत्तियों से बना आभूषण कांठला कहलाता है। ये भी गले में पहना जाता है छोटे बच्चों द्वारा। चौकी, देवताओं की मूर्ति अंकित आभूषण जिसे गले में पहना जाता है। चैन या कंठी, सोने की लड़ से बनी बारीक सांकल जिसमें कई लॉकेट लगे होते हैं, चैन कहलाती है। मुक्त माला, प्राचीन काल में अमीर स्त्रियों में मोतियों की माला का प्रचलन चल रहा है जिसे मुक्त माला या सुमर्गी के नाम से जाना जाता है। तो ये भी गले में पहनी जाती हैं। फिर है हंसली। गांव में छोटे बालकों को उनकी हंसली खिसकने से बचाने के लिए धातु के मोटे तार को जोड़कर गोलाकार आभूषण हंसली को पहनाया जाता है। फिर है तिमनिया, सोने की 3 लड़ों से बना आभूषण जो चिल्लों से बनी लड़ियों के बीच 4 अंगुल लंबी मोगरों वाली सोने की डंडी लगाकर बनाया जाता है। तिमणिया या थमणियों कहलाता है जिसे जालोर भीनवाल क्षेत्र में मुठिया के नाम से भी जाना जाता है। इसे आड़ भी कहा जाता है। टुस्सी, वर्तमान में प्रचलित गले के नेकलेस की तरह परंतु इसमें थोड़ा भारी व बड़ी आकृति का आभूषण जो गले में पहना जाता है टुस्सी कहलाता है और मारवाड़ में अधिक प्रचलित है। ये भी गले का आभूषण है। तुलसी, छोटे छोटे मोतियों की माला, इसे तुलसी कहते हैं। मंगलसूत्र, वर्तमान में सुहाग के प्रतीक के तौर पर काले मोतियों की माला में बना आभूषण मंगलसूत्र कहलाता है। मांदलिया, ताबीज की तरह या ढोलक के आकार का बना छोटा आभूषण मांदलिया कहलाता है, गले में पहना जाता है। तांती, किसी देवी देवता के नाम पर तलाई या गले में चांदी का तार या धागा बांधा जाता है जिसे तांती कहते हैं। बंजटी, कपड़े की छोटी पट्टी पर सोने के खोखले दानों को पिरोकर बनाया जाने वाला आभूषण बंजटी कहलाता है और ये भी गले में पहना जाता है। फिर आता है खुंगाली या हांसली, सोने चांदी के तार का बना गोलाकार आभूषण जो मध्य में चौकोर होता है। अन्य आभूषण आड़, रामनवमी, हमेल, हालरा, बाडलो, खाटला, चंपाकली, गलपट्टा, ये सभी गले में पहने जाने वाले आभूषण हैं। अब बात करेंगे हाथ के आभूषण। अंगूठी, हाथ की उंगलियों में पहना जाने वाला गोलाकृति का आभूषण। मुद्रिका, हाथों की उंगलियों में पहनी जाने वाला नगीना, जड़ी बींटी को मुद्रिका कहते हैं। हथफूल या सोवन पान, हाथ की हथेली के पीछे पहना जाने वाला सोने चांदी के घुंघरुओं से बना आभूषण। पूर्णच, चकलाई यानी कि पूर्णच, इस पर पहने जाने वाले आभूषण को पूर्णच के नाम से जाना जाता है। फिर है बाजूबंद या उतरनो, हाथ की बाजू भुजाओं में बांधा जाने वाला सोने के बेल्ट जैसा आभूषण बाजूबंद कहलाता है। अणत, तांबे की छड़ से बना चूड़े की तरह का आभूषण जो हाथ में पहना जाता है। कड़ा, चूड़ी से मोटा चौड़ा आभूषण जिसे महिलाएं कलाई पर पहनती हैं।
कड़ा कहलाता है। आंवला सेवठा ठोस चांदी का बना हाथ में कड़े के साथ धारण किए जाने वाला आभूषण होता है। फिर है चूड़ियाँ, सोने चांदी से बना गोल आकार का छोटा आभूषण जिसे महिलाएं हाथ की कलाई में पहनती हैं। बगड़ी चूड़ी के आकार का आभूषण जिस पर सोने की परत चढ़ी होती है बगड़ी कहलाते हैं। फूंदा चूड़ी या कड़े पर श्रृंगार के लिए फूंदे नुमा बांधे जाने वाले आभूषण को फूंदा कहते हैं। ये भी चूड़ी की तरह पहना जाता है। फिर है तांती, देवी देवताओं के नाम पर गले के अलावा कलाई में भी चूड़ी की तरह ही चांदी की तांती पहनी जाती है। दामना 2 उंगलियों में एक साथ पहना जाने वाला अंगूठी नुमा आभूषण दामना कहलाता है। गोखरू सोने चांदी से बना छोटे छोटे तिकोने दाने नुमा गोलाकार आभूषण जो हाथ की कलाई में चूड़ियों के मध्य पहना जाता है गोखरू कहलाता है। अन्य आभूषण देखें हाथ के तो पाटला, कंकन, गजरा, नोगरी आदि। अब बात करेंगे कमर के आभूषणों की। खणकती या कंदोरा कमर में पहने जाने वाला सोने या चांदी का झूलती श्रृंखलाओं की पट्टी युक्त आभूषण। सटका सोने चांदी के छल्ले से निर्मित जिसमें सोने चांदी की चाबियां लटकी रहती हैं सटका कहलाता है। तकड़ी सोने चांदी से बना कमर में पहना जाने वाला आभूषण है। चौथ चांदी से बनी चौकोर जालियों की जंजीर जिसे पुरुष अपनी कमर या पेट पर लपेटकर पहनता है। ये सभी कमर के आभूषण हैं। आगे बात करेंगे पैर के आभूषण की। कड़ा या कड़ी मुख्यतः चांदी से बना ठोस गोलाकार आभूषण कड़ा कहलाता है, पैर में पहना जाता है। आंवला सोने या चांदी से बना आंवला नुमा कड़ा आंवला कहलाता है जिसे महिलाएं अपने पैरों में पहनती हैं। फिर बात करेंगे नेवरी, पायल की तरह आभूषण जिसे आंवले के साथ पहना जाता है। टणका चांदी से बना गोलाकार आभूषण जिसको पैरों में पहनने पर टणक टणक की आवाज आती है टणका कहलाता है। पायल चांदी की छोटी जंजीरनुमा आभूषण जिसके नीचे छोटे छोटे घुंघरू लटके लगे रहते हैं पायल कहलाती है। इसे रामझोल, पायजेब, शकुंतला आदि नामों से भी जाना जाता है। फिर है अंगूठा, पांव के अंगूठों में पहने जाने वाला अंगूठी की आकृति का आभूषण अंगूठा कहलाता है। उसके बाद है बिछिया। बिछिया पांव के अंगूठे के पास वाली उंगली में पहने जाने वाली अंगूठी को सुहाग का प्रतीक मानते हैं। इसे बिछिया, बिछुड़ी, नखालियो भी कहते हैं। हीरा नामी आदिवासियों व गांवों में लोकप्रिय चांदी से बना कड़ा जो पैरों में पहना जाता है। तोड़ा या लंगर कड़े के नीचे पहने जाने वाला आभूषण जो चांदी के मोटे तारों को जोड़कर ऊपर से सकड़ा और नीचे से चौड़ा बनाया जाता है। ये भी पैरों में पहना जाता है। लछड़े, तोड़े, तिनके आदि पांव के गहने होते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने राजस्थान के महत्वपूर्ण आभूषण किए हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है प्लीज़ अधिक से अधिक मित्रों में शेयर ज़रूर करें और चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक ज़रूर जो है लगाएं। धन्यवाद आज की वीडियो के लिए।